अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। हमारे पास एक ही जिंदगी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। सिर्फ हर वो काम जो हम खुदा की खुशनुदी के लिए करेंगे वही बाकी रह जाएगा। आज मैं आपके साथ अपने अब्बू जान की बताई हुई एक और बात शेयर करूंगी। हुआ कुछ यूं कि एक दफ़ा हम सब लोग बैठे थे और किसी फैमिली इशू पर बहुत सीरियस डिस्कशन जारी थी और उस ज्यादती की वजह से घर में बहुत परेशानी थी। मैंने गुस्से में आके उनके बारे में चंद एक बुरे अल्फाज बोल दिए, जिस पर मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरी गलती को रियलाइज़ करवाते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि रोज़े महशर जब वो हिसाब किताब के लिए मैदान लगाएगा तो वो हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। उसको माफ़ करने का अख्तियार उसके पास नहीं। इस सूरत हाल को बयान करने के लिए उन्होंने हमें चंद एक बड़ी खूबसूरत मिसालें दी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो कहने लगे, बेटा, आप लोग जानते हैं कि एक दफ़ा खुतबे के दौरान हज़रत इमाम हसन मस्जिद की तरफ आए। उस दौर में मस्जिद नबवी किसी बहुत आलीशान सूरत हाल में नहीं मौजूद थी। कच्चे फर्श, कच्ची दीवारें और एक बच्चा भागता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ तो हमारे नबी ने खुतबे को रोक कर आगे बढ़कर अपने नवासे को गोद में उठाया और ला कर अपने साथ मेंबर पे एक साइड पर बिठा दिया और दोबारा खुतबा जारी किया। इस सारी सूरत हाल में तकरीबन 1-1.5 मिनट लगा होगा, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक सुन्नत की हैसियत से ये बात इम्प्लीमेंट कर दी गई है कि जब भी खुतबा होता है तो खुतबा देने वाला 1 मिनट के लिए खुतबे को रोकता है और बैठ जाता है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज में मसरूफ थे। वो सजदे की हालत में गए और हज़रत इमाम हुसैन उनके कंधों पर चढ़ गए तो हमारे नबी ने सजदा लंबा कर दिया ताकि बच्चा अपनी तसल्ली कर ले। वो जितनी देर वहां खेलना चाहता है वहां पर खेल ले और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सजदे से उठे ताकि अचानक उठ जाने से इमाम हुसैन नीचे ना गिर पड़े। अहमियत उस बच्चे की थी। एक और जगह पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं नमाज में मसरूफ होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ को जवाब देने में खुशी महसूस करता। तो बेटा, अहमियत माँ की थी, अहमियत हुकूकुल इबाद की थी। इसीलिए हुकूकुल इबाद ज्यादा अहम है। बेशक जिनके बारे में आप बात कर रही हैं उनकी बात गलत है, वो ज्यादती वाली बात है, लेकिन गुस्से में भी आपको दूसरों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाला बहुत जल्द अपने अंजाम को खुद ही पा लेता है। आप दूसरों को इज्जत ही दीजिए। लोग सच्चे हैं या घटिया, वो खुद ही बहुत जल्द छन कर आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी को हुक्म देकर, किसी को प्रेशराइज करके, किसी पर रोक डाल के अपनी बात तो मनवा सकते हैं, लेकिन उससे अपनी इज्जत नहीं करवा सकते। इसलिए बेटा, हमेशा हुकूकुल इबाद की तरफ बहुत तवज्जो दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका दुश्मन है या आपका दोस्त। साथियों, मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, जब हम हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो हम अपने लिए हलाकत के दरवाजे खुद खोल लेते हैं। हर शख्स अपने किरदार से पहचाना जाता है, जैसे दरख्त अपने फलों से पहचाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे वालिद साहब की बताई हुई इस बात से एग्री करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा मैं आपके साथ एक नई सीख या किसी नए वाक़े के साथ आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।